चंपाई सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से कांग्रेस खेमे में नाराजगी चल रही है। कुछ विधायक जो अपने ही प्रदेश नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं, उनका कहना है कि हमारे साथ जाती हुई हमारे भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। पहले आपको सुनाते हैं कि नाराज कांग्रेस विधायकों का क्या कहना है। हम ओथ में जाएं। हमने ओथ में जाने के बाद में हमने आला कमान का सम्मान किया, उनके आदेश का पालन किया। अब बारी है हमारी भावना से आला कमान का अवगत कराना। दिल्ली जा रहे हैं आप लोग, यहाँ क्या स्ट्रेटेजी तैयार करना है? यहाँ इस होटल में क्या स्ट्रेटेजी तैयार कीजिएगा? अच्छा, एक जगह बैठ नहीं सकता है आदमी? दिल्ली जाएंगे अपना रांची कहीं भी हम बैठ सकते हैं। सारे इंटैक्ट हैं। दिल्ली जा रहे हैं क्या, ये कंफर्म है आप लोगों का? जो खबर है दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। देखिए, हमारा आला कमान दिल्ली में बैठे हुए हैं। अपने आका के पास तो हर कोई जाता है। अगर आला कमान भी अगर नहीं समझे आप लोग की बात तो क्या करें? नहीं, कोई भी घर का जो लड़ाई होता है, कोई भी घर में हर घर में एक अभिभावक होते हैं। हर घर में एक अभिभावक होते हैं। अगर बच्चे कुछ मांग कर रहे हैं तो उनकी भावना को हर अभिभावक समझने का प्रयास करता है। उसका अच्छा बुरा का अभिभावक। जयपुर कहाँ घूमने जाना था ये भी बता दीजिए। जयपुर में क्या घूमने जाना? आप लोग को ज्यादा आकलन है, ज्यादा जानकारी है। कहाँ जा रहे हैं आप? अभी तो फिलहाल यहीं पे हैं। बाहर भी जा रहे हैं क्या? वो बाद में, अब बात करने के बाद एक ही चीज। कांग्रेस के विधायक नाराज हैं। अब इनका जमावड़ा लगा है। कांग्रेस विधायकों का जमावड़ा लगा है रांची के रासो होटल में, और सीधे रासो होटल के पास से हमारे सहयोगी चितरंजन हमारे साथ बने हुए। चितरंजन, कांग्रेस विधायक नाराज चल रहे हैं मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद से ही। उनका कहना है कि हमने अपने आला कमान के निर्देश का पालन किया है, हमने सम्मान किया। अब हमारी मांग है कि हमारे भावनाओं का भी मोल रखा जाए, हमारे मांगों को भी पूरा किया जाए। इसी को लेकर सभी कांग्रेस के 12 विधायक रासो होटल में एकत्रित हुए हैं। सवाल पूछे जाने पर हालांकि क्लियर कुछ भी नहीं कह रहे हैं कि हम बस मिलने के लिए एकत्रित हुए हैं। आपके पास क्या जानकारी है, दर्शकों को बताएं। बिल्कुल आयुष, और राजधानी रांची में ही एक होटल है होटल रासो। उस होटल पर जो विधायक है, नाराज जो विधायक चल रहे हैं पार्टी से, अपने मंत्रियों से, वो विधायक यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। अगर विधायकों की बात की जाए तो दीपिका सिंह पांडे, इरफान अंसारी, राजेश कच्छप, उमाशंकर अकेला, भूषण बाड़ा, ये जो विधायक है, अंबा प्रसाद, ये जो विधायक है ये होटल रासो पहुंच चुके हैं। बाकी जो विधायक है, जो नाराज विधायक है, वो भी होटल रासो पहुंचने वाले हैं, क्योंकि कल से जो है इनकी बात जो है वो प्रदेश अध्यक्ष और अपने प्रदेश के प्रभारियों से इनकी वार्ता चल रही थी। वार्ता के बाद जब प्रभारी ने इनसे कहा कि आप लोगों को राजभवन में ओथ सेरेमनी में जाना है, तब ये लोग वहां पर पहुंचे। तो उसके बाद इनसे रिटेन में भी इनकी जो मांगे है वो लिखवाई गई थी। हालांकि जब उस मांग पर जब कुछ पहल नहीं की गई, जब मंत्रियों को ओथ कराया गया, तब इनका जो आक्रोश है वो बढ़ गया। अब ये लोग प्रदेश के नेताओं से नहीं, अब दिल्ली के नेताओं से ये लोग वार्ता करेंगे और दिल्ली आला कमान से ये लोग अपनी जो नाराजगी है वो व्यक्त करेंगे। क्योंकि आंकड़ों की बात की जाए तो 12 विधायक, कांग्रेस के 2/3 से भी ज्यादा विधायक नाराज चल रहे हैं, और अपनी नाराजगी जो दिखाने के लिए, बताने के लिए, आला कमान से मुलाकात करने के लिए आज देर शाम दिल्ली रवाना होंगे। और इस होटल पर ही सभी 12 विधायक इकट्ठे हो रहे। इकट्ठे होने के बाद यहाँ से जो है वो एयरपोर्ट जाएंगे और एयरपोर्ट से निकलकर पहुंचेंगे। लेकिन तस्वीरें हम दिखाते होटल रासो की बाहर की, जहाँ पर जो विधायकों की जो गाड़ियां हैं वो लगी हुई है, क्योंकि विधायक जो है वो पहुंचे हुए हैं। बैठक चल रही, विधायकों का मंथन चल रहा है कि उनकी रणनीति क्या होगी, और उस रणनीति के हिसाब से वो आगे कदम बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल जो विधायकों की 12 विधायकों की जो पहुंचने की बात कही जा रही, वो 12 विधायक नहीं पहुंचे हैं अभी। और भी जो विधायक हैं, शिल्पी नेहा तिर्की या फिर ऐसे जो विधायक है वो अभी नहीं पहुंचे। 7 विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं होटल रासो पर। बाकी विधायकों का इंतजार किया जा रहा है कि जब विधायक आएंगे तब जब बात होगी, चर्चा होगी कि अगला जो कदम होगा वो क्या होगा, क्योंकि उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अब तक जो बातें निकलकर सामने आई वो यह है कि ये लोग देर शाम दिल्ली रवाना होंगे, क्योंकि दिल्ली पर इनके आला कमान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से ये लोग मुलाकात करेंगे। मुलाकात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 1/2 से भी ज्यादा विधायक नाराज है। अगर ये विधायक टूटते हैं तो सरकार अल्पमत में आ जाएगी, सरकार गिर जाएगी। ऐसे में इन लोगों ने यह भी अपने आला कमान प्रदेश प्रभारी को बता दिया है कि अगर उनकी बातें नहीं मानी जाएंगी तो वो लोग
जो बजट सत्र होने वाला उसमें भी ये लोग भाग नहीं लेंगे तो सरकार को अपना बजट पास करने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में कांग्रेस के पास जो है विधायकों की नाराजगी को दूर करना एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि जो मंत्री तय किए गए थे, जिन चेहरों को लेकर इनकी नाराजगी थी, उन चेहरों को फिर से मंत्री बना दिया गया और उन चेहरों को लेकर इनकी नाराजगी थी, क्योंकि चारों मंत्री बदलने की बात अब ये लोग जो है वो कर रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के सामने बड़ी समस्या यह है कि इन चारों मंत्रियों को कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि अब तो वो सेरेमनी भी, शपथ ग्रहण भी हो गया और ये लोग पदभार भी संभाल चुके हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है कि अपने विधायकों को मनाने की बात। लेकिन होटल रासो में जो है वो विधायक पहुंच रहे हैं, 7 विधायक अब तक पहुंचे हैं। इरफान अंसारी हो, अनूप सिंह हो, दीपिका सिंह पांडे हो, अंबा प्रसाद हो, उमाशंकर अकेला हो, राजेश कच्छप, ये जो विधायक है वो होटल रासो पहुंचे हुए और बाकी विधायक नाराजगी तो साफ जाहिर हो रही है, चाहे कांग्रेस विधायक कुछ भी कह लें। टीवी 45 से बात करते हुए विधायक इरफान अंसारी भावुक हो गए थे, उनकी आंखें डबडबा गई थी, नम हो गई थी उनकी आंखें। तो नाराजगी तो साफ तौर पर है, कहीं ना कहीं कुछ तो उम्मीदें रही होंगी चितरंजन जो पूरी नहीं हो पाई, और इसी को लेकर चाहे कांग्रेस के इरफान अंसारी हो या फिर बात कर ले अनूप सिंह की, नाराजगी तो कहीं ना कहीं उनके मन में है ही। बिल्कुल आयुष, इनकी जो नाराजगी है वो सबसे बड़ी नाराजगी का कारण यह है कि जो मंत्री बनाए जाते हैं वो इनके फोन कॉल्स नहीं उठाते, विधायकों की बात नहीं सुनी जाती, जिला के जो अधिकारी है वो इनके बात को नहीं सुनते हैं। नाराजगी इस बात को लेकर है क्योंकि पिछले लगातार 2 वर्षों से जो मंत्रियों की कार्यशैली है उसको लेकर लगातार प्रदेश कांग्रेस में सवाल उठते आए हैं, चाहे जिला अध्यक्षों की बात हो या प्रखंड अध्यक्षों की बात हो या फिर विधायकों की बात हो। विधायक के भी फोन कॉल्स रिसीव नहीं होते, जो बातें विधायकों ने बताई है टीवी 45 को, क्योंकि टीवी 45 कई विधायकों से बातचीत की है, चाहे शंकर अकेला की बात हो या फिर इरफान अंसारी की बात हो या फिर राजेश कच्छप की बात हो, नमन विक्सल कोंगाड़ी, इन विधायकों से जब बात की तो विधायकों का कहना है कि जो मंत्री बनाए जाते हैं तो ये लोग विधायकों के भी फोन कॉल्स नहीं उठाते हैं। हम अपने क्षेत्र की समस्याओं को कैसे दूर करेंगे जब अधिकारी हमारी बात को नहीं सुनेंगे, अधिकारी हमारे फोन कॉल्स नहीं उठाते हैं, क्योंकि मंत्री जो है वो किसी के फोन कॉल्स नहीं उठाते, अधिकारी भी फोन कॉल्स नहीं उठाते, तो फिर हम क्या करेंगे? क्षेत्र की जनता की समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे? किस मुंह से हम विधानसभा का चुनाव फिर से लड़ेंगे? तो कई सवाल है, उन सवालों को लेकर इनकी नाराजगी है और इनकी नाराजगी जब तक दूर नहीं होगी तब तक ये लोग अब मानने को नहीं है। अब इनकी जो मुलाकात है, जो वार्ता है, वो अब सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष करने वाले हैं। इसी के लिए ये लोग दिल्ली जाने वाले हैं। आज देर शाम 4:45 के फ्लाइट से ये लोग दिल्ली जाएंगे और उसी के लिए होटल रासो पर ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और यहाँ से इकट्ठा होने के बाद जो 11-12 विधायक, देखने वाली बात होगी कि इन विधायक के साथ दिल्ली जाने के लिए कितने विधायक इकट्ठे होते। अब तक जो आंकड़ा है वो 7 विधायकों का आंकड़ा, 7 विधायक अब तक होटल रासो में पहुंचे। तो विधायक की आंकड़ा है वो कितना पहुंचता है। इससे पहले आपको बता दें कि कुछ देर पहले ही राजेश ठाकुर भी दिल्ली रवाना हुए, क्योंकि वहां पर इंडिया गठबंधन की बैठक होनी। उस बैठक में लोकसभा चुनाव के जो कैंडिडेट्स हैं, जो सीट बंटवारे को लेकर वार्ता होगी, उस बैठक में भाग लेने के लिए कांग्रेस से राजेश ठाकुर गए हैं, तो जेएमएम से सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन वो गए हैं, जेएमएम के एक विधायक सुदीप्य सोनू वो गए हैं। तो इससे पहले विधायकों से पहले प्रदेश के मुखिया और कांग्रेस प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी दिल्ली पहुंचे हुए। तो ऐसे में जब विधायक दिल्ली जाएंगे, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से अपनी जो नाराजगी है वो व्यक्त करेंगे, तो ऐसे में क्या आलाकमान इन विधायकों से मुलाकात करते हैं या फिर जब मुलाकात होगी क्या उस समय प्रदेश अध्यक्ष को भी वहां पे बुलाया जाता है? क्योंकि कल देर शाम जो है राजेश ठाकुर से भी नाराज विधायक मुलाकात किए थे। हालांकि इन नाराज विधायकों की उपस्थिति में पूर्णिमा नीरज सिंह कहीं नहीं दिखी, लेकिन उनकी सहमति जो है विधायकों के साथ है, क्योंकि कल जब विधायकों से हस्ताक्षर लिए जा रहे थे, उनके जो पॉइंट्स लिखाए जा रहे थे रिटेन में, क्या क्या उनके जो नाराजगी का कारण क्या क्या है जी, अब ये लिखाए जा रहे थे, उस समय हस्ताक्षर भी कराए गए। तो उन हस्ताक्षरों में 12 विधायकों की सहमति है। बाकी जो प्रदीप यादव जो
जेबीएम से शामिल हुए उनकी सहमति इनके साथ नहीं है, वो अभी एकला चलो की रणनीति से चल रहे हैं। बाकी जो 4 जो मंत्री है वो बनाए गए, तो 12, 4, 16 और 1, 17 विधायक कांग्रेस के। हालांकि विधानसभा में जो है वो प्रदीप यादव अब भी जेबीएम कोटे के ही काउंट में आते हैं, तो 16 विधायक हैं, 16 में से 4 जो है मंत्री, बाकी 12 जो विधायक है वो नाराज चल रहे हैं। तो सरकार के लिए भी ये संकट की घड़ी हो सकती है। फिलहाल के लिए मैं आपसे करना चाहूंगा चितरंजन, देखिए कल जब टीवी 45 ने बात करने की कोशिश की थी बैद्यनाथ राम से, जो कि जेएमएम के विधायक, उन्होंने कहा था कि जेएमएम के क्षेत्र में कांग्रेस को बोलने का अधिकार नहीं। कांग्रेस में तो नाराजगी चल ही रही है, क्या मौजूदा गठबंधन में भी सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक नया पेच आ गया है? क्या एक नई नाराजगी उसको लेकर सामने आ गई है? बिल्कुल आयुष, देखिए 12वें मंत्री पद का जो बात की जा रही है, वो 12वां मंत्री पद जेएमएम कोटे का है, तो उस पर कांग्रेस की हस्तक्षेप नहीं हो सकती। आज भी एयरपोर्ट पे जब प्रदेश अध्यक्ष से हमारी बातचीत हुई, जब वो दिल्ली जाने से पहले जब उनसे वार्ता हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि वो जिसके कोटे के हैं वो मंत्री बनेंगे, उस पर किसी पार्टी में और सरकार में किसी भी तरह का कोई भेदभाव या किसी तरह की नाराजगी नहीं है। नाराज जो विधायकों की जो बातें हैं, जो विषय है वो अवगत करा दिए गए हैं। बाकी सभी चीजें चल रही है, सही चल रही, वो प्रदेश अध्यक्ष का बयान। लेकिन आपने बैजनाथ राम का जो जिक्र किया, तो बैजनाथ राम की जो नाराजगी है वो इस बात की नाराजगी है कि जब उनके नाम पर मोहर लग चुकी थी, जब राजभवन में सूची वो चली गई थी उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने की, तो लास्ट आवर में उनके नाम को हटाया गया था। नाराजगी बैजनाथ राम की जो उस चीज से है कि लास्ट आवर में ऐसी क्या आपत्ति आ पड़ी कि उस 12वें मंत्री पद का शपथ जो है वो रोकना पड़ा। बैजनाथ राम के नाम को रोका गया। नाराजगी उनकी इससे है क्योंकि वो उन्होंने 2 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया है बैजनाथ राम ने अपनी सरकार को, अपनी पार्टी को, कि अगर पार्टी कुछ इस पर निर्णय नहीं लेती है तो वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। उनका जो सीधा संकेत है वो पार्टी छोड़ने का और अपनी जो उस और है, क्योंकि इससे पहले भी वो जेएमएम के जब मंत्री बनाए गए थे तब वो बीजेपी से जेएमएम में शामिल हुए, तो ऐसे में उनकी नाराजगी कहीं पार्टी से अलग ना कर दे उनको, पार्टी से कहीं अलग, क्योंकि जेएमएम से सिर्फ जो है बैजनाथ राम ही नाराज नहीं है, सीता सोरेन भी काफी नाराज है जब उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने से। ऐसे में जो नाराज विधायकों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही। चाहे जेएमएम की बात हो, कांग्रेस के 12 विधायक नाराज है, तो वहीं जेएमएम के नाराज विधायकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आयुष, चितरंजन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर से जुड़ी हर पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें, कांग्रेस के विधायक नाराज है। नाराजगी की वजह मंत्रिमंडल विस्तार है। इन 12 विधायकों का कहना है कि हमारे मन के अनुरूप मंत्रिमंडल में कांग्रेस को जगह नहीं मिली है, जो पुराने नाम थे उनको ही दोहराया गया। कई और बातों को लेकर नाराजगी सामने आ रही है। आज फिलहाल रासो होटल में सभी विधायकों का जमावड़ा लगा है। देखना है किस बात पर निर्णय लिया जाता है, कि आला कमान से मुलाकात होगी, कब दिल्ली रवाना होंगे।